तम तियेभिरा गही वाजेभिर दुहित दिवह अस्मे रयिम नी धाराए। तुम उन प्रसिद्ध धर्मयुद्धों द्वारा प्राप्त हो, हे स्वर्ग पुत्री, हमारे लिए निश्चित रूपेण धन धारण कराओ। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त का यह 22वां मंत्र और आखिरी, ये 30वें सूक्त का आखिरी 22वां मंत्र लिया गया है। किस तरीके से हवन किया जाए इन चीजों के माध्यम से, इन सूक्तों को किस तरीके से मल्टीपल टाइम्स इनका रिपीटेशन करना चाहिए, कितनी बार जाप करें, ये उनका क्वेश्चन था। तो हम यही बताना चाह रहे हैं, देखिए वेद के जो लाभ हैं, वेद के लाभ इस तरीके से भी प्राप्त कर सकते हैं। आप पाएंगे वेद के जो मंत्र हैं, वेद के मंत्रों को आप जपने के माध्यम से, जप कर्म के माध्यम से भी आप उसको यूज कर सकते हैं और इससे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वेद का जो यूज है, ये वैसी औषधि है जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वेद इस तरीके का ग्रंथ है, जैसे बोलते हैं ना कि हमारे जो आयुर्वेदिक जो औषधियां होती हैं, उनको आप कितने कंज्यूम कर लें, अगर आपको उसका फायदा नहीं होगा ना, तो उसका नुकसान भी नहीं होगा। ऐसा हमारी आयुर्वेदिक औषधियों को बोला जाता है, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट नहीं होते। वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, तो उसके कोई नुकसान आपको कभी नहीं होने वाले। हाँ, अगर आप सही तरीके से उसको यूज कर रहे हैं तो उसके फायदे जरूर मिलेंगे आपको। तो उनका जो क्वेश्चन था, उनके क्वेश्चन का आंसर यही है कि अगर आपको वेद का इस तरीके से यूज करना है, जप कर्म के माध्यम से या हवन के माध्यम से इसका मंत्रों का यूज करना है, तो उसको फिर फॉलो करने का जो तरीका है, उसे कैसे अपनाना पड़ेगा। उसे अपनाने के लिए आपको, जो हम मंत्र के स्टार्ट में बात करते हैं कि इसका छंद क्या है, इसका स्वर क्या है, उस तरीको इनको समझना पड़ेगा फिर कि गायत्री छंद किस तरीके से बोला जाता है, गायत्री छंद का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, कैसा स्वर है। अगर उसको उसी तरीके से आप फॉलो करेंगे, उनको उसी तरीके से पढ़ेंगे, उनका जाप करेंगे, तो आपको उसके फायदे भी मिलने लगेंगे। जैसा होता है, आप देखेंगे हमारे यहाँ की जो भारत की जो विश्व सुंदरियां बनी थी, सुंदरता के लिए उनके लिए ये बोला गया था कि जब उनको वो विश्व सुंदरियां बनी, तो उनके लिए उनको हर दिन अर्ली मॉर्निंग में उन्हें वेद मंत्रों का ये रिपीटेशन करवाया जाता था, चैंटिंग कराई जाती थी उनकी। जैसे काफी हमारे यहाँ पे जो धार्मिक जो बहुत सारे संस्था चलते हैं, उनमें देखिए आप चैंटिंग की बात की जाती है कि आप मंत्रों का जप कर्म करें। उनके माध्यम से भी वो लोग कुछ फायदा उठाते हैं उन चीजों का। हम बोलते हैं कि वेद का भी आप इस तरीके से फायदा उठा सकते हैं, बट उसको जिस स्वर में, जिस छंद में उसका पाठ करना है, उस तरीके से करके आप उसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन हमें जो लगता है, हम इतने समय से जो हम खुद वेद को का अध्ययन कर रहे हैं या उसमें इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें हमारा हमेशा से जो रहा है कि जो बेस्ट चीज है वेद का माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं, वो है उसे अपने जीवन में अप्लाई करके। आप अगर पढ़ के मंत्रों को दोहरा के उसका यूज करेंगे, तो उसका एक लिमिटेशंस में आपको एक फायदा जरूर मिल सकता है, मिलेगा, अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं तो। लेकिन हमारा मानना है कि अगर उन मंत्रों को आप अपने जीवन में ही अप्लाई कर लें, पढ़ना तो है ही आपको, वेद तो आपको बोला ही गया है कि आपको आपके दिन भर में आपको ब्रह्म स्तवन और विष्णु स्तवन में, मतलब सुबह और शाम, आपको वेद के माध्यम से वेद को, मंत्र को पढ़ना है, उनको समझना है। साथ ही साथ स्वाध्याय बोला गया है कि आप वेद का स्वाध्याय करें, वेद को पढ़ें अपने और एक्स्ट्रा समय में। तो वेद से तो आप हमेशा कनेक्टेड हैं। इन मंत्रों को आप अपने जीवन में अप्लाई करें। जीवन में अप्लाई करें मतलब क्या, इन्हें समझकर अपने जीवन में जो भी आप काम करते हैं, आप जो भी जिस भी उसमें व्यवसाय में हो या आप सर्विस में हो, अपने कर्मों में इन चीजों को लेके आए, अपने परिवार में इन चीजों को लेके आए। ऐसा नहीं कि वेद में जो लिख दिया गया उसको हमने पढ़ लिए, समझ लिए, बट अपने आपके जो कर्म है वो वेद के अकॉर्डिंग नहीं है, तो फिर आप उनका सही यूज नहीं कर पाएंगे। तो पॉइंट क्या है, आज के समय में वेदों को पढ़ने वाले भी बहुत हैं, समझने वाले भी हैं, लेकिन वेदों के हिसाब से जीवन में चलने वाले शायद नहीं है उतने। अगर वो हो जाए तो आप पाएंगे आप समस्या मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि कर्मों में आना चाहिए चीजें। एक पूरा का पूरी जो चीज है वो कर्म प्रधान व्यवस्था है। पूरा जो कंसेप्ट है वेद का या हिंदू धर्म का, पूरा का पूरा ये यही बताता है कि इसमें आपके कर्मों के हिसाब से आपको
परिणाम मिलेंगे। भगवान कृष्ण को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप पाएंगे जो श्रीमद् भगवत गीता है उसमें भी सबसे ज्यादा जोर कर्म पे ही दिया गया है। कर्म, आत्मा, योग, यही है आपका श्रीमद् भगवत गीता में बात की गई। तो भगवान जो प्रसिद्ध मंत्र हैं आपके गीता के वो भी कर्म से रिलेटेड है। तो अल्टीमेटली आपके जो आचरण नायक है, युग पुरुष हैं, वो भी कर्म की बात कर रहे हैं। भगवान राम ने कर्म करके दिखाया सब कुछ। भगवान राम ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें कि वो सिर्फ उन्होंने ऐसे हाथ दिखाया और चीजें हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान राम का पूरा जीवन देखिए आप, उसमें सिर्फ कर्म है। किस तरीके से चैलेंजिंग सिचुएशन में आपको निकलना है अपने कर्मों के माध्यम से। तो पूरा जो वेद का जो कंसेप्ट है वो आपका कर्मों का कंसेप्ट है। अगर हम वेद को कर्मों में अप्लाई करेंगे तो उसका आप पाएंगे बेस्ट रिजल्ट निकल के आएगा। हाँ, साथ ही साथ आप ये काम भी कर सकते हैं कि हम उनका चैंटिंग करें, उन्हें पढ़ें, रिपीटेशन करें। ये सब चीजों के भी फायदे हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि इनके फायदे नहीं है, इनके भी फायदे हैं। लेकिन बेस्ट क्या होगा, आप उन्हें अप्लाई करें और आप पाएंगे कि आपके जीवन में सही तरीके से आप इसको अगर अप्लाई कर पाए तो ऑटोमेटिकली, जैसे कि इसी मंत्र में यहाँ पे जो हम समापन का जो मंत्र हमारा ये जो लिया गया है, इसमें क्या बोल दिया गया, उषा काल के आप महत्व हैं, इनको फॉलो करें। ये धर्म युद्ध है, इतना आसान नहीं है इसको अप्लाई करना। लेकिन अगर आप धर्म युद्ध लड़के अपने, देखिए सबसे बड़ा तो धर्म युद्ध ये आंतरिक धर्म युद्ध हुआ ना। सुबह उठना, उठ के रेडी होके स्तवन करना, उपासना करना, ईश्वर का वेद पाठ करना, ये आंतरिक धर्म युद्ध ज्यादा है। हमें किसी और से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ खुद से लड़ना सबसे मुश्किल काम होता है। तो अगर इस धर्म युद्ध पे आप विजय प्राप्त कर रहे हैं और अपने जीवन में इस चीज को अप्लाई कर पा रहे हैं तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में ऑटोमेटिकली उसके जो फायदे हैं मिलने लगेंगे। स्वर्ग पुत्री बोल दिया गया, इतनी बड़ी बात बोल दी गई है यहाँ पे। तो पॉइंट यही है हमारा अल्टीमेट, जो इस चैनल के माध्यम से जो हम बना रहे हैं, ये जो वीडियो आ रहे हैं, इनसे हम क्या चाह रहे हैं कि हम स्वयं भी अपने जीवन में वेद को अप्लाई करें। ये सिर्फ उपदेश नहीं है, ये खुद के लिए भी लेसन है। हम जो ये सब जो भी बातें करते हैं यहाँ पे हम खुद भी उसके स्टूडेंट्स हैं। हमको यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहे हैं कि बहुत बड़े विद्वान बैठे हुए हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से अपना वो उपदेश दे रहा है। नहीं, उपदेश कोई नहीं दे रहा है यहाँ। हर कोई कोशिश कर रहा है कि उसे किस तरीके से अपने जीवन में अप्लाई करें, किस तरीके से उस जीवन में उसको आप यूज कर पाए वेद का। ये कोशिश हमारी इस चैनल के माध्यम से भी है। और साथ ही साथ अगर आपको और डिटेल में इसको जानना है तो आप ऋग्वेद का जो हमारा अग्नि सूक्त है उसको आप डिटेल में पढ़ के, अगर जो सुनने के साथ साथ इन्हें पढ़ने का शौक है वो उसको बुक ऑर्डर करके उसे पढ़ें। उसमें भी आपको और डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, समझने को मिलेगा कि क्या हमारा मोटिव है इसके पीछे। तुम उन प्रसिद्ध धर्मयुद्धों द्वारा प्राप्त हो, हे स्वर्गपुत्री, हमारे लिए निश्चित रूप में धन धारण कराओ। ओम ओम त्वं येभिरा गही वाजेभिर दुहित दिवह अस्मे रयिम निधारय। ओम। वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें।